हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न 7। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें लिखा है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13 सेंटीमीटर। तो और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हमें बनाना है जिसमें ये 3 भुजाएं हैं। तो इसमें कर्ण लंब आधार कौन होगी? तो देखो ध्यान से, ये 13 सेंटीमीटर इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी है, तो ये कर्ण होगी। तो आप और बाकी इन्हें लंब और आधार कोई भी मान सकते हैं, तो मैं इसे लंब मान लेता हूँ और इसे आधार। तो देखो समकोण त्रिभुज मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये हो गया लंब, और ये यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे आधार, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ध्यान से समझना, ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब ये जो कर्ण है इसे 13 मानेंगे, और ये जो लंब है इसे 12 मानेंगे, और 5 सेंटीमीटर ये जो आधार है इसे मान लेंगे। सब जगह सेंटीमीटर ही है, क्वेश्चन में तो लिखा है। और ये त्रिभुज ABC है, तो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और ये समकोण त्रिभुज बन गया। इतना समझ में आया? अब इसको भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मान के इसे घुमा दिया जाता है। तो जब ये घुमाएंगे तो एक ठोस शंकु बनेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये इस तरीके से बनेगा ठोस शंकु। ये समकोण त्रिभुज को घुमाने पर क्या बनता है? शंकु बनता है, याद रखिए। जिसमें ये जो 12 सेंटीमीटर है ये तो अक्ष है, तो ये 12 ही रहेगी। लेकिन ये 13 घूम कर इस तरफ भी आ जाएगा, तो ये 13 ये इस तरफ था, ये 13 इस तरफ भी आ जाएगा, जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एल का मान कितना हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं, तो एल का मान कितना हो जाएगा? 13। और ये तो ऊंचाई कहलाती है शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई एच का मान कितना हो जाएगा? 12। और ये जो आधार, ये जो समकोण त्रिभुज का आधार था, ये घूम के इस तरफ आ जाएगा, तो 5 इस तरफ होगा, और 5 वही 5 इस तरफ होगा, क्योंकि इसी अक्ष के इस तरफ घूम के आया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। तो बस इसमें लिखा है कि इस प्रकार ठोस आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो इस प्रकार ठोस प्राप्त होगा वो शंकु होगा। क्या होगा? शंकु। हमेशा याद रखिए कि जब भी समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो वो शंकु बनता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है 1/3 पाई r वर्ग h, होता है कि नहीं? तो r और h का मान यदि हमें पता है तो हम आयतन ज्ञात करेंगे। क्या r और h का मान पता है? बिल्कुल पता है। r 5 सेंटीमीटर है और h कितना है? h है 12। तो ज्ञात कर लेंगे, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज ABC हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आप इसी क्वेश्चन की भाषा लिखोगे कि भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाने से प्राप्त ठोस शंकु होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसलिए त्रिभुज ABC को भुजा BC, भुजा कौन सी? भुजा 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखिए, भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाने से प्राप्त ठोस शंकु होता है जिसमें शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? मैंने आपको चित्र से बताया था 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं चित्र दिखा देता हूँ। ये जो त्रिज्या होगी ये 5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई होगी वो 12 सेंटीमीटर, और जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। तो त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है शंकु की
h से दर्शाएंगे जिसे, वो होगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आयतन में, इसलिए लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h, होता है ना। तो बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, 1/3 पाई का मान 22/7, फिर r का मान कितना है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और h का मान कितना है, 12। तो 3 चौके 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25 चौके 100, तो 22 गुणित 25 चौके 100 और बटे 7, तो 2200/7 ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर घन में। और आप चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो, मतलब भाग दे सकते हो रफ में। तो 2200/7 रफ में करना ये। तो पहले 22 में करते हैं, 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएंगे 22 से, तो 7 तिया 21, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 7 एकम 7, तो 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 3। तो अब यहाँ पे एक 0 फिर से आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 चौके 28, 30 में से 28 जाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो 7 दूनी 14, बचेगा 6, अब 0, तो 7 ही 8 ही 56। बस इतना ही रहने दीजिए, 314.28 करीब सेंटीमीटर घन ये उस शंकु का आयतन निकाल पाएंगे। लेकिन आपकी किताब में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 पाई। तो इसको समझिए, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो कैसे, अगर हम पाई का मान नहीं रखते 22/7, इसको ऐसे समझो, अगर पाई का मान जैसे 1/3 ही रहने देते, पाई को पाई ही रहने देते, और आर को रखते 5 का वर्ग हो जाता 25, और एच का रखते 12, तो 3 चौके 12, तो 25 चौके 100 पाई, ये तो यहीं आ जाता अगर किताब के आंसर के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन अपन को पता थोड़ी होता है कि आंसर क्या आ रहा है किताब में, यदि आप रट के जाओगे तो बात अलग है। तो इसको फिर डिटेल में करोगे तो ये इसका सही आंसर होगा। और वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक दोनों ही सही हैं, अब ये मत कहने लगना कि ये गलत है वो सही है, क्योंकि दोनों का मेथड अलग है, इसलिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पाई का मान रख दिया तो मेरा आंसर इतना आएगा, आप पाई का मान नहीं रखोगे तो 100 पाई होगा। अब 100 पाई आगे इसको सॉल्व करोगे, 100 गुणित 22/7 रख दोगे तो फिर इतना आंसर आ जाएगा 2200/7। देखो आप, है ना। तो वही है, वही चीज़ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आप लिख लेना अच्छे से ये पूरा, और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।